बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां ये बताया जा रहा है भीषण सड़क हादसा हुआ है। किस तरह से वो दो जिंदगियां बच नहीं पाती हैं। हालांकि कोशिशें लगातार यही हैं कि वो लोग जो अंदर फंसे हैं उनको निकाला जाए। 3 लोगों को बाहर निकाला गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नासिक में जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना भीषण था। बस और कार की जो टक्कर हुई कि 2 लोग जिंदा जल गए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो बस है वो किस तरह से जलने लगती है। ये बस और कार की टक्कर होती है। अंदाजा लगाइए कार की हालत क्या रही होगी। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। 2 लोग जिंदा जल गए हैं जबकि 3 लोगों को बाहर निकाला गया है। हालांकि मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन 3 लोगों को पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित बचा लिया है। कैसे ये टक्कर हुई ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन टक्कर कितनी जबरदस्त थी वो इन 2 तस्वीरों में आप अंदाजा लगाइए कि टक्कर होते ही आग लग जाती है बस में, परखच्चे उड़ जाते हैं कार के, और जो कार में बैठा होगा उसकी क्या हालत होगी ये भी समझा जा सकता है। और देखिए इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर से मिल रही। मेनहोल में बच्चा गिरा, 4 साल का मासूम बच्चा गिरा है। ये बड़ी खबर आप उस वक्त बता रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर से। और देखिए यहाँ पर आपको फिलहाल ये भी जानकारी दे दें इस खबर से जुड़ी हुई कि इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई है। अब फुटेज भी सामने आया, वो फुटेज भी आपको दिखाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में दर्दनाक हादसा, मेनहोल में 4 साल का मासूम गिरा और यहाँ पर आपको बता दें कि हादसे में बच्चे की मौत हो गई। देखिए तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया और यहाँ पर आप देखेंगे बच्चा चल रहा था और मेन होल में बच्चा गिर गया। इस 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो चुकी है और ये आपको बता रहे हैं कि तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई जाहिर तौर पर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और इसी के तहत अब कार्रवाई भी की जाएगी, जाँच की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि मेन होल में ये 4 साल का मासूम बच्चा गिर गया, जा रहा था, अपने घर जा रहा था। और अब आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र से तस्वीरें हैं, अहमदनगर से तस्वीर सामने आई है जहां पर इस बच्चे की जान चली गई। 4 साल का ये बच्चा था। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज संसद में वक्फ बोर्ड विधेयक जो है वो पेश हो सकता है, यानी कि संशोधन के लिए ये विधेयक जो है एक बार फिर से पेश होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि अब इस पर लगाम लगाने के लिए, यानी कि बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है। इसी की ओर ये बड़ा कदम वक्फ एक्ट पर अब जो है पेश होगा, संसद में आज पेश हो सकता है वक्फ पर विधेयक। इस पर चर्चा होगी, इसके बाद आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि तैयारी ये सरकार की तरफ से हो रही है नकेल कसने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि वक्फ बोर्ड जो है वो कई तरीके की जमीन है जिस पर जो है जबरदस्ती कब्जा करता है, उसकी मनमानी और शक्तियों को कम करने की अब तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है और यही वजह है कि आज इस विधेयक को लाया जाएगा संसद में। तो देखिए ये वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और ये माना जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है उसका जो एक्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा इस बिल के जरिए, जिसको लाने की तैयारी है। लेकिन कैसे लगाम लगाई जाएगी और क्या कुछ एक्शन हो सकता है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था। महंगाई चूंकि तो है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। माफिया की तरह कुछ लोग इसमें काम करते हैं। लैंड पार्सल पर कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश बन गई है। संसद आज इतिहास रच सकता है। मोदी सरकार एक बार फिर संसद में बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। 5 अगस्त के दिन ही सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया।
आज भी 5 अगस्त है और मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर कैंची चलाने का ऐलान कर सकती है। मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए। अब एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। वक्फ कानून को लेकर बहस और विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से इस कानून को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। सरकार ने वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। खबर है कि मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन होंगे। इस संशोधन से वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लगेगा। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। अभी उनके पास किसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, लेकिन बिल पेश होने से पहले ही विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। जो अध्यादेश आएगा, जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वक्फ की संपत्तियां जिस वर्ग से मुताल्लिक हैं उस वर्ग का क्या कानून है उनके बारे में। तो उजलत में, बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून संसद में लाया जाना मुनासिब नहीं है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां दी थीं। उन्हीं शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है और जब इसे पेश करने की बात सामने आई है तो राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। खुद को मुस्लिमों के रहनुमा बताने वाले ओवैसी ने अपना लाउड स्पीकर चालू कर दिया है तो मुस्लिम धर्मगुरु इसे अफसोसजनक बता रहे हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर। सिर्फ ओवैसी नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बता रही है तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी रास नहीं आ रहा है। तो बीजेपी आरएसएस को परोक्ष रूप से बढ़ाते हैं, वो क्या कहेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में वही संपत्ति हैं जो ज़कात है, जो स्वेच्छा से दी गई है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई जहमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। में सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारे देश के डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है ये संविधान में कहीं नहीं है। इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इन सियासी बयानबाजियों के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड करता क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है,
वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिसे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। लेकिन कई मामलों में ऐसा पाया गया कि वक्फ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड को 1995 में मिली असीमित ताकत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।